Good morning, students. I am Indrajit Kaur, your English teacher. Today we have English literature class. Today we are going to start a lesson number 10 of English literature, that is Crick Crack's story. Crick Crack's story. This story is about the crocodiles. Okay. The first day. First means pehla din. A baby crocodile is sleeping inside its egg. It is Crick Crack. एक बेबी क्रोकोडाइल, छोटा सा क्रोकोडाइल, वो सो रहा था कहाँ पर? इनसाइड इट्स एग, अपने अंडे के अंदर, जिसका नाम था क्रिक क्रैक. सून, जल्दी, ही हियर्स अ वॉइस कॉलिंग, वेक अप क्रिक क्रैक, इट्स टाइम टू कम आउट. जल्दी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि उसे कोई पुकार रहा है, कह रहा है वेक अप, उठो क्रिक क्रैक, अब तुम्हारा टाइम आ गया है बाहर आने का. जो एग है, एग से बाहर आने का तुम्हारा टाइम आ गया है. क्रिक क्रैक पोक्स एट हिज एग्स शेल विद हिज नोज. जो क्रिक क्रैक होता है बेबी क्रोकोडाइल, वो पोक करता है अपने नाक से, जो उसकी चोंच होती है नाक का आगे वाला हिस्सा, उससे वो पोक करता है, धक्का सा मारता है एग शेल को, जो अंडे का छिलका होता है उसको जोर से, और वो क्या करता है, द शेल क्रैक्स एंड ही पुशेस हिज नोज आउट थ्रू द क्रैक. तो जो वो शेल होता है उसको वो क्या करता है, क्रैक, कड़क से आवाज आती है जब उसको वो हिट करता है, पोक करता है अपने नोज से, तो वो क्रैक हो जाता है और वो पूरी कोशिश से उसको धक्का मार के अपने नाक से वो बाहर आ जाता है उस क्रैक से. देन ही पुशेस हार्डर एंड सून हिज हेड इज आउट. फिर क्या होता है, वो जोर से अपने सर से उसको धक्का मारता है एक शेल को, और उसका सबसे पहले सर बाहर निकलता है. ही सीज अ बिग क्रोकोडाइल लुकिंग एट हिम. और वो क्या देखता है कि एक बड़ा सा क्रोकोडाइल उसको देख रहा है. इट इज मम. वो कौन थी? उसकी माँ थी. बिग क्रोकोडाइल जो था वो उसकी क्रिक क्रैक की माँ थी. कम ऑन माई लिटिल सन, क्लाइम आउट, शी सेज. तो उसकी जो माँ है वो क्या कहती है, कम आउट माई लिटिल सन, मेरे छोटे बच्चे बाहर आ जाओ. क्रिक क्रैक स्क्रैम्बल्स इन हिज शेल एंड आउट ही टैम्बल्स. तो वो क्या करता है, क्रिक क्रैक तेजी से, बहुत स्क्रैम्बल, जल्दी से क्या करता है, शेल से बाहर आता है और वो गिर जाता है बाहर. ही लुक्स ऑल अराउंड. वो सब जगह आसपास देखता है. ही सीज मैनी लिटिल हेड्स पोकिंग थ्रू देयर शेल्स. और वो क्या देखता है, और भी जो छोटे छोटे वहां पे एग्स पड़े थे, तो छोटे छोटे से वहां पे और भी बच्चे अपने एग्स शेल में से बाहर निकल रहे होते हैं उसको पोक करके. ही वॉचेस हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्लाइंबिंग आउट. और वो और क्या देखता है, उसके छोटे छोटे और भी भाई बहन हैं, वो उसमें से अपने अपने अंडों में से बाहर निकल रहे होते हैं. सडनली एवरीथिंग गोज डार्क. अचानक से क्या होता है, सारा ब्लैक ब्लैक सा दिखने लगता है उन्हें. क्रिक क्रैक फाइंड्स हिमसेल्फ इन मम्स माउथ विद सम ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर. तो वो उसे अंधेरा क्यों दिखता है, क्योंकि जो उनकी मदर होती है, बिग क्रोकोडाइल होती है, उन सबको अपने माउथ में ले लेती है, अपने मुंह में ले लेती है, इसलिए उसे अंधेरा दिखने लगता है. ही लुक्स आउट बिटवीन टू लार्ज टीथ. तो वो कहाँ अपने आप को देखते हैं कि बड़े बड़े दांतों के बीचों में, उसको बीचों बीच वो अपने आप को देखते हैं. वेयर आर वी गोइंग, ही आस्क्स. वो पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं. कीप स्टिल, स्टॉप रिंगलिंग और यू विल फॉल आउट. तो उसकी मदर उसको बोलती है रुके रहो, मत ज्यादा झटपटाओ वरना तुम लोग गिर जाओगे बाहर. आई एम टेकिंग यू टू द रिवर सेज मम. तो उनकी मदर बोलती है कि मैं तुम सबको रिवर में लेके जा रही हूँ, नदी में लेके जा रही हूँ. आफ्टर अ शॉर्ट वाइल मम ओपन्स हर माउथ एंड द बेबी क्रोकोडाइल्स टम्बल आउट स्प्लिश स्प्लैश स्प्लॉश. तो इसी में जब मदर रिवर के पास पहुंचती है तो वो क्या करती है, अपना मुंह खोलती है, तो सब बच्चे जल्दी जल्दी में सब अपने आप को वो क्या करते हैं, रिवर में गिराते हैं. तो पानी में आवाज आती है, पानी में जैसे जब कोई चीज गिरती है तो आवाज आती है ना अलग अलग, वैसे ही जब वो उछल के मुंह में से पानी में गिरते हैं तो आवाज आती है. दे फॉल इनटू द वाटर. वो पानी में गिरते हैं. मम्स गोज टू स्लीप ऑन द रिवर बैंक. तो मदर क्या है, कहाँ चली जाती है, नदी किनारे चली जाती है सोने के लिए. द बेबी क्रोकोडाइल्स प्ले इन द वार्म वाटर रिवर. सॉरी. तो जो बेबी क्रोकोडाइल्स होते हैं वो सब क्या करने लगते हैं, वह पानी में, नदी के पानी में, गर्म पानी में खेलने लगते हैं. ऑल ऑफ अ सडन अ शेडो कम्स अक्रॉस द रिवर. तो अचानक से क्या होता है, वहां पे एक परछाई, शेडो होता है परछाई,
वहाँ से आती है रिवर पर, तो देयर इज़ अ बिग बर्ड इन द स्काई, तो वहाँ पे एक बड़ी सी पक्षी आ जाता है क्या करने के लिए, उन छोटे छोटे बेबी क्रोकोडाइल्स को खाने के लिए। इट लाइक्स टू ईट बेबी क्रोकोडाइल्स, तो वो उनको क्या, वो बेबी क्रोकोडाइल्स को खाने के चक्कर में वो वहाँ पर घूम रहा होता है। डैड इज ऑन द रिवर बैंक, तो उन जो बेबी क्रोकोडाइल्स के डैड क्या है, वो वहाँ पे नदी के किनारे पे ही होते हैं। गो अवे ही हिसिस, तो वो एक जोर से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दूर हट जाओ, तो उसी से फुफकारता है जो उसका डैड क्रोकोडाइल होता है। ही जम्प्स हाई इनटू द एयर, और जो डैड क्रोकोडाइल आता है वो जोर से जंप करता है हवा में, और स्नैप, दैट्स द एंड ऑफ द बर्ड, और वो उछल के उसके जो बर्ड होता है उसको काट लेता है, और वो बर्ड वहाँ पे है मर जाती है। डैड स्टेज ऑन द रिवर बैंक एंड गार्ड्स द बेबी क्रोकोडाइल्स फ्रॉम एनिमीज, तो जो डैड होते हैं वो क्या करते हैं, रिवर बैंक नदी के किनारे पे ही बैठे रहते हैं और अपने जो बच्चे हैं उनकी रक्षा करते हैं दुश्मनों से। दैट्स ऑल फॉर दिस स्टोरी। तो ये लेसन नंबर 10 था हमारा, क्रिक क्रैक स्टोरी। इट्स ऑल अबाउट स्टोरी अबाउट द क्रोकोडाइल्स, हाउ दे take birth and how they come out, how mother take care of them and the father guards them. Thank you, students.